अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स का नोवा लेक्चर देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिगिंग के ऊपर यानी हड्डियों के ऊपर काम किया था। आज हम शेप कीज़ के ऊपर काम करेंगे। शेप कीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? क्योंकि हम नॉर्मल रिज़ल्ट लाइक अगर नॉर्मल मूवमेंट होती है इसके रिज़ल्ट हम रिगिंग के ज़रिए अचीव कर लेते हैं, लेकिन जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो वहाँ पे हमें शेप कीज़ की ज़रूरत पड़ती है। लाइक अगर मैंने अपने फेस के ऊपर, अपने करैक्टर के फेस के ऊपर या किसी भी ऐसी चीज़ के ऊपर उसमें चेंजेस लेके आनी है, उसकी ज्योमेट्री के अंदर विद द हेल्प ऑफ की फ्रेम चेंजेस लेके आनी है, तो मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी। अगर शेप की का सिंपल कॉन्सेप्ट देखा जाए ना, तो अगर आप अपनी एक पिक्चर लेते हैं, बिल्कुल स्टिल रह के स्टिल मोड के अंदर एक पिक्चर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी दो पिक्चर्स ले लें, एक स्माइल करते हुए और एक सैड मोड के अंदर पिक्चर ले लें, तो जो ये स्टिल मोड से यहाँ तक का जो सफ़र है, स्माइल तक का जो सफ़र है, इसको हम शेप की कहते हैं। इसकी बहुत वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि इसे आप फेस के लिए यूज़ करें, आप इसे बहुत चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं। लाइक हम लोग प्रोडक्ट एनिमेशन के अंदर जब हमने एक चीज़ को किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से किसी और दूसरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होता है, तो वहाँ पे भी शेप कीज़ ही यूज़ होती हैं। तो मेरे ख़्याल से काफ़ी बातें हो गई हैं, अब हम करना कैसे है उस काम की तरफ चलते हैं। जी, तो सबसे पहले तो मैं डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर दूंगा, एक्स दबा के या डिलीट दबा के इसको डिलीट कर दूंगा और इसकी जगह शिफ्ट ए या फिर ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके एक सुज़ैन हेड ऐड कर लेता हूँ। और उसके बाद मॉडिफायर में जाके एक मॉडिफायर लगाता हूँ जो हमने पहले भी यूज़ किया था, सब डिवीजन सरफेस 2 की लगाता हूँ और उसके बाद इसको अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो ये अब स्मूथ हो जाएगा। एक दफ़ा राइट क्लिक करके स्मूथ भी कर देता हूँ। मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा मटेरियल दे देता हूँ। मटेरियल देने के लिए मैं शेडिंग में जाऊंगा कि सबसे पहले इसको मटेरियल लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास जो इमेज टेक्सचर पड़ा हुआ है उसको मैं इधर ऐड कर लूँगा, ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगा तो ये नोड खुद ही ऐड हो जाएगी। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा सही करने के लिए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए शिफ्ट ए दबा के सबसे पहले मैं सेपरेट RGB की नोड लगाता हूँ, उसके बाद कलर से इसके कलर से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ और रफनेस को मैं ब्लू से कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और मेरे पास जब आगे मैं इसके रेड कलर से इसके बेस को कनेक्ट करूँगा तो आप देखेंगे कि जो मैंने कनेक्ट किया था, और मैं ब्लू को डिस्प्लेसमेंट में भी ऐड कर देता हूँ और साथ में एक और नोड रखता हूँ, शिफ्ट ए दबा के कलर रैंप और उसको इसके दरमियान में लगा देता हूँ, इन दोनों के दरमियान में, ताकि मैं इस चीज़ को, ये जो बनी थी, ये जो डिस्प्लेसमेंट आ रही थी, ताकि मैं इसको कंट्रोल कर सकूँ। इसको थोड़ा सा अगर मैं ट्वीक करूँगा तो आप ये देखें, जब इस जगह पे आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है। पत्थर वाली थोड़ी सी लुक आ रही है। वैसे तो इसको बहुत अच्छा हम अभी और कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल क्योंकि हमने शेप कीज़ के ऊपर काम करना है तो मैं फ़िलहाल इसको इतने पे ही छोड़ देता हूँ। अगर मैं नोट्स की बात करूँ तो मैंने बड़ी सिंपल सी नोट्स लगाई हैं। मेरे पास एक इमेज स्ट्रक्चर था, उसके कलर से, मतलब इमेज स्ट्रक्चर जहाँ से निकल रहा था, हमारे पास जो भी इमेज होती है RGB के अंदर होती है, मतलब रेड ब्लू ग्रीन के अंदर होती है, तो मैंने उसको अलग कर दिया, रेड ब्लू ग्रीन को अलग कर दिया। उसके बाद मैंने रेड को बेस कलर से कनेक्ट कर दिया। वैसे मैं उसको डायरेक्टली कलर के साथ भी कनेक्ट कर सकता था, तो ये फिर डायरेक्टली कलर का टेक्सचर उधर लेता और उसके बाद जो उसका ब्लू था, जो ब्लू सेक्शन था, उससे उसने उसका रफनेस को पकड़ लिया और बाद में मैंने ब्लू सेक्शन के ऊपर ही कलर रैंप लगा के डिस्प्लेसमेंट दे दी, थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट दे दी। अब मैं जाता हूँ वापस लेआउट के अंदर और इधर भी मैं लुक डीप मोड के ऊपर चला जाता हूँ ताकि जो मैंने मटेरियल लगाया था वो मुझे नज़र आता रहे। सबसे पहले तो मैं ऑल्ट ए दबा के डी सेलेक्ट कर लेता हूँ और आँख के पास जो है कोई भी एरिया सेलेक्ट करके एल दबाता हूँ, एल फॉर आइलैंड सेलेक्ट। ये पूरे एक आइलैंड को सिलेक्ट कर लेता है। जो मेरी आई, जो मंकी हेड की जो आई की पूरी ज्योमेट्री है, उसने उसको पूरे को सिलेक्ट कर लिया। तो मैं इसके ऊपर जाके और मटेरियल में जाके एक नया मटेरियल लगाता हूँ और इसको असाइन कर देता हूँ और इसी तरह दूसरी आँख के ऊपर भी एल दबा के उसको आइलैंड सेलेक्ट करके उसको भी इसके ऊपर असाइन कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको रेंडर व्यू में जाके देखूंगा तो आप देखेंगे कि बाकी सब चीज़ों का कलर तो कुछ और है, लेकिन सिर्फ जो हमारे पास एक जो आंखें थी उनका कलर, उनके ऊपर कोई मटेरियल नहीं है।
तो मैं इसको अगर सही रिजल्ट के लिए शेडिंग में जाके देखूं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सही पता चलेगा। तो मैं इसके ऊपर भी मटेरियल दे देता हूँ, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ, थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का कर देता हूँ। असल जो चीज़ आज हमने सीखनी है वो है शेप कीज़। तो शेप कीज़ के लिए मैं ऑब्जेक्ट डाटा टैब में चला जाता हूँ। यहाँ पे मेरे पास वर्टेक्स ग्रुप के नीचे दूसरे नंबर पे ऑप्शन होता है शेप कीज़ का। मैं प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, पहले वो बेस को सिलेक्ट कर लेगा। बेस यानी अभी जो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ इसके सारी बेस को उसने सेव कर लिया कि ये इसकी बेस है। अब मैं दोबारा प्लस के ऊपर क्लिक करूँगा, अब उसने मुझे एक की बनाने की इजाज़त दे दी। मैं इसका नाम रख देता हूँ आँखें बाहर निकलना, जो भी रख सकते हैं आप अपनी मर्ज़ी से। तो वाइल सेलेक्टिंग दिस शेप की मैं इसको एडिट मोड के ऊपर लेके जाऊँगा। मेरे पास आइलैंड सेलेक्ट से मैंने आई को सिलेक्ट किया हुआ था। मैं यहाँ से जाके प्रोपोर्शनल एडिटिंग या ओ दबा के या फिर यहाँ से जाके प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन कर देता हूँ। प्रोपोर्शनल एडिटिंग क्या चीज़ होती है पहले ये समझ लेते हैं। मैं एक वर्टिसी को सिलेक्ट करता हूँ, उसके बाद जी दबा के मूव करता हूँ, तो मेरे पास ये जो इसने एक सर्कल बना दिया है, इसके अंदर जितनी भी वर्टिसीज आ रही होंगी उसको उसकी ज्योमेट्री के हिसाब से वो मूव करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास शेप कीज़ के अंदर बहुत काम आती हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे इवन फेस को भी सिलेक्ट करके इसको आगे लेके जाऊँगा तो वो उस तरह से उसकी ज्योमेट्री में चेंजेस करेगा। ठीक है, तो अभी हमने शेप की के ऊपर काम करना है। तो मैं सबसे पहले आइलैंड सेलेक्ट एल दबा के आई को सिलेक्ट कर लूँगा, कंट्रोल 3 दबा के साइड से देखूंगा और जी दबा के इसको मूव कर लूँगा और इस सर्कल को थोड़ा सा छोटा कर दूँगा, कुछ इस तरह से मूव कर लूँगा। ठीक है, और यही काम मैं दूसरी आंख के ऊपर भी करता हूँ। एल दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ और 3 दबा के साइड व्यू से जाके देख लेता हूँ और इसी तरह मैं आई को बाहर ले आता हूँ। तो अब जब मैं टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा तो ये बिल्कुल फिट हो जाएगा। अब लेकिन हुआ क्या है, जो मेरे पास मैंने एक शेप की बनाई थी उसके ऊपर नीचे एक वैल्यू है। अगर मैं उस वैल्यू को आगे लेके जाऊँ तो ये इसकी आँख कुछ इस तरह से बाहर आएगी। क्योंकि इसके ऊपर मटेरियल का इशू है तो यहाँ पे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। खैर, असल जो चीज़ थी आपको शेप कीज़ समझाना था। शेप कीज़ जिस तरह से मैंने पहले बताया था, हमारी जो फिशल होता है उसके अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होती है। मैं एक दफ़ा और, मेरे पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, मैं एक और शेप की बना लेता हूँ। मैं सबसे पहले प्लस के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ मुँह। ठीक है, और मैं 1 के ऊपर जाके और टैब दबा के सी दबा के सिलेक्ट कर लेता हूँ। सी दबा के अपने सर्कल को उसके हिसाब से एडजस्ट करके सिलेक्शन कर लेता हूँ। सी होता है, सी में क्या होता है कि हम एडिटिंग को इस तरह से ड्रॉ करके सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद अगर इस टूल को गायब करना हो तो मैं राइट क्लिक करके अपने माउस से इसको गायब कर सकता हूँ। तो मैं सी दबा के सिर्फ उतना ही सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद और प्रोपोर्शनल एडिटिंग को ऑन ही रहने देता हूँ और जी दबा के इसको सर्कल को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और इसको यूं नीचे ले जाता हूँ। मेरे पास अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ है, मैं जैसे करना चाहता हूँ, जो करना चाहता हूँ कर सकता हूँ। और इसको थोड़ा सा इस तरह करके मैं दोबारा से एडिट मोड में ले जाता हूँ। तो अब मैं इस शेप की के ऊपर जब मैं यूं करूँगा तो उसका मुंह कुछ खुला खुला सा नज़र आएगा। ये ज़्यादा सही मुझे सॉलिड मोड में नज़र आएगा। तो ये देखें, अगर मैं दोनों शेप की इसकी वैल्यू 0 पे कर देता हूँ, मैं अगर दोनों शेप की इसकी वैल्यू 1 पे कर देता हूँ तो इस तरह मेरे सुजैन हेड की फेस में चेंजेस आएंगे। असल चीज़ आपको शेप की के बेसिक सिखाना ही मकसूद था, तो हमने शेप कीज़ के बेसिक सीख लिए। आप इसे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट सिनेरियो के साथ इसे ट्राई करें तो इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।